गुड आफ्टरनून। स्पेशल इंग्लिश क्लास नंबर 45 है और ट्रांसलेशन की सीरीज में आज का टॉपिक हम लोग का मे MAY। देखिए मे का यूज आपको करना है सकता है के लिए, है ना। सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूँ, इस केस में मे का यूज किया जाता है। लेकिन इसकी भी कुछ कहानी, जैसे मैं का यूज सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूँ, सकती हूँ के लिए करना है, लेकिन कंडीशन है और पहली कंडीशन है फॉर फॉर्मल परमिशन। जब आपको फॉर्मल परमिशन, किसी से परमिशन मांगनी है वो भी फॉर्मली, तब आपको मे का यूज करना है। सिंपल से जैसे मैं कहूँ क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो आप इसके लिए बोलते रहते हो स्कूल में मे आई कम इन। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मे आई कम इन। अच्छा, ये फॉर्मल परमिशन। अच्छा, दूसरा क्या होता है, मे का यूज वहां पर किया जाता है जब किसी की इच्छा को बताया जाए, यानी कि फॉर विश मीन्स इच्छा को बताने के लिए, या किसी का आशीर्वाद लेने के लिए, यानी कि फॉर ब्लेसिंग, आशीर्वाद के लिए, या जो है प्रार्थना के लिए, यानी कि फॉर प्रेयर, प्रार्थना के लिए, या जो है किसी को बद्दुआ देने के लिए, श्राप देने के लिए, यानी कि कर्स, यानी कि कर्स। तो मे का यूज कुल मिलाकर हम ये बोल ना दें कि मे का यूज ऑप्टेटिव सेंटेंस में किया जाता है। मे का यूज ऑप्टेटिव सेंटेंस में किया जाता है जब विश को बताना हो, ब्लेसिंग्स को बताना हो, प्रेयर को बताना हो, या कर्स को बताना हो, वहां पर। जैसे मैं कहूं भगवान तुम्हारा भला करे, भगवान तुम्हारा भला करे, तो मे गॉड ब्लेस यू, या तुम्हारी उम्र लंबी हो, क्या हो जाएगा, मे यू लिव लॉन्ग, तुम्हारी उम्र लंबी हो। इस तरह से क्लियर है ना। अच्छा, ज्यादा प्रॉब्लम इसमें नहीं होता बच्चा, ध्यान देना। जैसे मैंने टॉपिक शुरू किया था, ध्यान दीजिए, जैसे मैंने टॉपिक शुरू किया था तो शुरुआत में दिमाग में ये चीज आया होगा और आना भी चाहिए, यार मैं तो आता ही है, आपको बिल्कुल आता है, लेकिन मे का केवल एक तरीका आता था कि मे का यूज फॉर्मल परमिशन के लिए करना है। ये चीज ऑप्टेटिव सेंटेंस में आप यूज करते हुए आते हो, लेकिन क्या ऑप्टेटिव सेंटेंस में मे का मतलब सकता है, सकती है, सकता है, ऐसा कोई सेंस निकलता है? नहीं निकलता है ना। लेकिन फिर भी ऑप्टेटिव सेंटेंस में इसका यूज किया जाता है, क्योंकि रूल है जब विश, ब्लेसिंग्स, प्रेयर या कर्स को बताना हो तब वहां पर मे का यूज करना है। क्लियर भैया? ये आपका, जैसे मैं कहूं भगवान तुम्हारी हेल्प करे, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारी हेल्प, मे गॉड हेल्प यू, मे गॉड हेल्प यू, भगवान तुम्हारी मदद करे। जैसे मैं कहूं तुम हमेशा स्वस्थ रहो, तुम हमेशा स्वस्थ रहो, तो क्या हो जाएगा, मे यू ऑलवेज बी हेल्दी, तुम हमेशा खुश रहो, मे यू ऑलवेज बी हैप्पी, इस तरह से तुम हमेशा धनवान रहो, मे यू ऑलवेज बी वेल्दी, वेल्दी मीन्स होता है धनवान। क्लियर है? अच्छा, और मे का यूज आपको करना है जहां पर प्रेजेंट पॉसिबिलिटी बतानी हो, जहां पर क्या बतानी हो, प्रेजेंट पॉसिबिलिटी बतानी हो। ऐसे सबको दिमाग में आ गया होगा कि मे का यूज संभावना के लिए किया जाता है, जहां पर प्रेजेंट में संभावना हो। जैसे मैं कहूं मौसम को देखते हुए, या किसी आदमी का था मे बी मे नॉट बी, वो आ भी सकता है, वो आए कि ना आए यार पता नहीं, मे बी मे नॉट बी, मतलब आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। जैसे मैं कहूं इट मे बी रेन मे नॉट बी, बारिश हो भी सकती है, बारिश नहीं भी हो सकती है, यानी कि प्रेजेंट समय में पॉसिबिलिटी बताई जाए तो। क्लियर है?
लेकिन अब क्या होता है, थोड़ा सा अंतर होता है भैया, जैसा कि इसके पहले आप लोग देखे थे। पॉसिबिलिटी बताने के लिए 3 शब्द का यूज किया जाता है। एक होता है आपका कुड, एक होता है मे, और एक होता है इसका पास्ट फॉर्म वो होता है माइट। तो ध्यान से देखना, है ना। अब क्या होता है, कुड का यूज वहां करना है जहां पर ज्यादा पॉसिबिलिटी हो। कुड का यूज वहां करना है जहां पर क्या हो, ज्यादा पॉसिबिलिटी हो। और भैया मे का यूज वहां करना है जहां पर कम पॉसिबिलिटी हो। जहां पर क्या हो, कम पॉसिबिलिटी हो, वहां पर आपको करना है मे का यूज। अब प्रश्न आया माइट, तो माइट का यूज वहां पर करना है जहां पर बिल्कुल कम पॉसिबिलिटी हो। जहां पर क्या हो, बिल्कुल कम पॉसिबिलिटी हो, वहां पर आपको यूज करना है माइट। यानी कि कुड का यूज करना है ज्यादा पॉसिबिलिटी के लिए, मे का यूज करना है कम पॉसिबिलिटी के लिए, और माइट का यूज करना है बिल्कुल कम पॉसिबिलिटी के लिए, जहां बहुत कम पॉसिबिलिटी हो। जैसे अगर बोला जाए बारिश हो सकती है, अगर ज्यादा पॉसिबिलिटी है तो आप बोल सकते हैं इट कुड बी रेन। बारिश हो सकती है, अगर आप बोल रहे हैं इट मे बी रेन, तो इसका मतलब न ज्यादा पॉसिबिलिटी है न कम पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है बीच में, मॉडरेट। बारिश शायद ही बारिश हो जाए, शायद बारिश हो सकती है, तो वहां पर आप क्या करेंगे, इट माइट बी रेन। तीनों में अंतर याद रखो। अभी बोलो, इतना क्लियर है ना। बस कुल मिलाकर मे का यूज 3 तरीके से, 3 अक्षर का बना शब्द 3 तरीके से यूज होगा। एक तो परमिशन के लिए, जो कि आप लोग यूज करते रहते हो। दूसरा भैया ऑप्टेटिव सेंटेंस में। अच्छा एक चीज और है, अगर ऐसे सेंटेंस को तुम सीख जाओगे, क्योंकि ऐसे सेंटेंस में ना ऑप्टेटिव सेंटेंस का कोई रूल नहीं होता है। जैसे अभी इंटेरोगेटिव सेंटेंस का रूल है, जिसकी वजह से हम उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। अफर्मेटिव का है, नेगेटिव का है, लेकिन ऑप्टेटिव सेंटेंस का कोई खास रूल नहीं होता। भगवान तुम्हारा भला करें, मे गॉड ब्लेस यू। अब तुम कह रहे हो ये क्या है ना। यहाँ कोई तुम्हारा रूल काम नहीं करेगा। तो ऐसे सेंटेंस को एक तरह से लोग बोलते भी हैं गॉड ब्लेस यू, है ना, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू डैट यू बी ऑलवेज हैप्पी, है ना, मे यू ऑलवेज बी हेल्दी, मे यू ऑलवेज बी हैप्पी। आप ऐसे बोल सकते हो। क्लियर। अच्छा, और यहाँ प्रेजेंट पॉसिबिलिटी के लिए आप लोग बोलते भी हो। जहां पॉसिबिलिटी दिखानी हो वहां पर तो कैन तो आएगा नहीं, क्योंकि कैन वहां पर आएगा जहां पर पॉसिबिलिटी हो ही ना। जैसे मैं इसे कर सकता हूं, अगर 100% श्योर है तो आई कैन डू इट। अगर यहाँ पॉसिबिलिटी है तो आई मे बी डू इट। मैं इसे कर भी सकता हूं, नहीं भी कर सकता हूं। क्लियर है ना। 3 केस में होता है। अब क्या होता है भैया, एक माइट आता है, ध्यान से समझना। यानी कि मे का पास्ट फॉर्म माइट होता है। अब माइट के केस में क्या है, आप लोग देखे होंगे, एक होता है मस्ट। एक क्या होता है, मस्ट। और एक मैंने ले लिया माइट, और एक मैंने यहां पर माइट जहां से बना मे, और एक ले लो भैया बिल ले लो। ये क्या ले लेते हैं, बिल। अब ये 4 देखो, इन चारों का यूज फ्यूचर टेंस में होता है। इन चारों का यूज कहां पर होता है, इन फ्यूचर टेंस में होता है। लेकिन अब इन चारों का यूज फ्यूचर टेंस में कैसे होता है, क्या सेंस निकलता है। यानी कि फ्यूचर टेंस का मतलब गा गी गे वाले के लिए यूज किया जा सकता है। इन चारों का यूज गा गी गे के केस में यूज किया जाता है, तब जब मस्ट का सेंस जरूर से आए, तब जब जरूर वाला सेंस आए या अवश्य वाला आए, तब वहां पर मस्ट आएगा। अब एग्जांपल बताऊंगा, क्लियर होगा, है ना। और जब ज्यादा चांस की बात हो, जब ज्यादा चांसेस की बात हो, तब वहां पर माइट नहीं बिल आता है। अब एग्जांपल से क्लियर होगा। जब ज्यादा चांस की बात हो, फ्यूचर में ज्यादा फ्यूचर की बात हो, तब वहां पर बिल आएगा। और मे का यूज वहां पर आएगा जब शायद वाला केस रहेगा, और माइट का यूज वहां पर आएगा जब शायद ही वाला केस रहेगा, तब। जब कौन सा, शायद ही वाला केस रहेगा, तब। ये बोलो, इतना क्लियर है ना।
है ना। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, मैंने इसका अलग सेक्शन इधर से कर दिया। ओके, अब एक एग्जांपल से भी पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं कहूं आज रात वर्षा होगी, लिखिए सेंटेंस लिखिए, आज रात वर्षा होगी। अभी क्लियर होगा, लेकिन एक बार चीजें क्लियर होती हैं। मैं यहां भी लिख रहा हूं आज रात वर्षा होगी, आज रात वर्षा होगी। तो भैया देखो जनरली गा गी गे का सेंस आया है, यानी कि बिल या सैल में दिमाग में यही आता है। अगर गा गी गे का केस आता है तो दिमाग में क्या आएगा, बिल या सैल आएगा। तो आज रात वर्षा होगी, अगर आप इसकी इंग्लिश बना रहे हो इट विल रेन, अगर आप इसकी इंग्लिश बना रहे हो इट विल रेन मतलब वर्षा होगी, और आज रात की इंग्लिश होती है टू नाइट। अब समझो, अभी बाद में लिखना, मैं लिख रहा हूं इट विल रेन मतलब वर्षा होगी, टू नाइट का मतलब आज रात। अगर हम बिल लगा रहे हैं इसका मतलब ज्यादा चांसेज है वर्षा होने की, इसका मतलब क्या, ज्यादा चांसेज है वर्षा होने की, फ्यूचर की बात हो रही है। क्लियर है ना। अगर यहां पर मान लो मैं यहां पर ऐसा कहता हूं, या जो नॉर्मली आप बोल सकते हो ज्यादा चांसेज है, या जो नॉर्मल केस में आप बिल लगा सकते हो, कोई गलत नहीं। अब अगर इसमें पॉसिबिलिटी का केस आ जाए, अगर शायद आज रात वर्षा होगी, शायद, कंफर्म नहीं, शायद आपने कहा, तो इट मे रेन टू नाइट, वहां पर क्या होगा, मे होगा। अगर आप करो शायद ही आज रात वर्षा हो या वर्षा होगी, तब वहां पर आप लगा दोगे इट माइट रेन टू नाइट। क्लियर है ना। लेकिन अगर आप कह रहे हो आज रात वर्षा जरूर होगी, तो भाई जरूर से तुरंत दिमाग में आ जाएगा मस्ट, तो इट मस्ट रेन टू नाइट। ये चीज हो गया आपका। तीनों में अंतर, मतलब ये नॉर्मल यूज किया जा रहा है, और यहां पर शायद का केस आ रहा है, और यहां पर शायद ही का केस आ रहा है, और यहां पर भैया जरूर वाला केस आ रहा है कि आज रात वर्षा जरूर होगी। क्लियर है ना। मतलब नॉर्मली कहना है तो आपको बिल ही लगाना है, नॉर्मली कहना है तो आपको बिल लगाना है। तो नॉर्मली में ज्यादा पॉसिबिलिटी, कम पॉसिबिलिटी, कुछ भी हो सकता है ना, क्योंकि नॉर्मली हम फ्यूचर की तरह ट्रीट कर रहे हैं। लेकिन अगर उसमें पॉसिबिलिटी आप करो शायद आज रात वर्षा हो या वर्षा होगी, आज रात शायद वर्षा होगी, तो मैं लगाओ शायद ही वर्षा हो, तब वहां क्या लगाओ, माइट लगाओ, और जरूर वर्षा होगी तब वहां पर क्या लगाओ, मस्ट लगाओ। अंतर इतना याद रखो बस। देखो आज की क्लास में मैंने दो चीज पढ़ाया, एक तो मैं, और बिल्कुल इसको कठिन मत बनाओ। मैं का यूज 3 जगह होगा, फॉर्मल परमिशन के लिए, और विश, ब्लेसिंग्स, प्रेयर, कर्स, ऑप्टेटिव सेंटेंस में। और भैया पॉसिबिलिटी के लिए ज्यादा पॉसिबिलिटी है तो कुड, कम पॉसिबिलिटी है तो मे, और बिल्कुल कम पॉसिबिलिटी है तो माइट। देखो भैया अगर आप चीजों को ढंग से पढ़ोगे, है ना, तो रायता कुछ ना कुछ फैलता है, आप इससे मत डरा करो, है ना। जब तक गलती होगी नहीं, इंप्रूव होने का चांस ही नहीं। जैसे आपने समझा, अब मान लो इस पर आपने काफी सारा सेंटेंस प्रैक्टिस कर लिया, तब तो कमांड तो हो ही जाएगा ना। परेशान हो, मैं यहीं पर करवाऊंगा, अभी तुरंत करवाता हूं। क्लियर है। चलिए आप लोग को बताना है। जैसे मैं कहूं, एक आप लोग ध्यान दोगे, कृपया ध्यान दें, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। ये स्टेशन पर बोला जाने वाला सबसे ज्यादा शब्द है, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। 10 10 10 10 ट्रेन नंबर 2 2 3 1 4 इट्स कमिंग फ्रॉम वाराणसी वाया लखनऊ एट फैजाबाद जंक्शन, है ना। क्लियर है। तो मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज का मतलब होता है कृपया ध्यान दें। जैसे मैं कहूं, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूं, इसकी इंग्लिश क्या होगी, मे आई नो योर नेम। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूं, इसकी इंग्लिश क्या होगी, मे आई नो योर नेम। क्या अब हम जा सकते हैं, तो क्या होगा,
मे आई गो नाउ, है ना। अब यहां पर हम की बात हुआ तो बी कर दो, मे बी गो नाउ, क्या अब हम जा सकते हैं, बस ऐसे। तो एक काम करो, कुछ सेंटेंस घर के लिए लिखो, जब आप लिखकर प्रैक्टिस करोगे ना तो ज्यादा इंपैक्ट आता है। ऐसे सुनी सुनाई बात एक कान से सुनते हो, दूसरा कान निकलने के लिए बना है। हाँ तो लिखिए, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं, स्पीड में लिखिएगा, है ना। क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं। सर कॉमा, सर, हाँ अगला सेंटेंस, सर कॉमा क्या मैं पानी पीने जा सकता हूं। लोग बोलते हो ना, सर जी क्या मैं पानी पीने जा सकता हूं, इसको इंग्लिश में सर कॉमा क्या मैं पानी पीने जा सकता हूं। आगे, क्या मैं बाहर जा सकता हूं, सबसे ज्यादा बोला जाने वाला शब्द है। मे आई गो आउट सर, सर मैं गो आउट सर, है ना। क्या मैं बाहर जा सकता हूं, क्या मैं बाहर जा सकता हूं। हाँ आप अंदर आ सकते, हाँ कॉमा आप अंदर आ सकते हैं, हाँ कॉमा लगाइए, आप अंदर आ सकते हैं। 5 सेंटेंस हो गया फॉर्मल परमिशन का, 4 हुआ, एक और लिख लो। कृपया ध्यान दें, कृपया ध्यान दें, कृपया ध्यान दें, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज, कृपया ध्यान दें। चलिए अब अगला लिखिए, आप हमेशा खुश रहो, आप हमेशा खुश रहो। भगवान तुम्हें समृद्धि दे, प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि मतलब प्रॉस्पेरिटी, PROSPERITY, भगवान आपको समृद्धि दे। अरे तुम्हें समृद्धि दे, तुम सम्मान कर रहे हैं तुम। भगवान आपको या तुम्हें जो मन करे, भगवान तुम्हें समृद्धि दे। अगला, उसकी आत्मा को शांति मिले, मे गॉड, क्या बोला, उसकी आत्मा को शांति मिले। आप लोग देखे होंगे RIP लिखा रहता है, रेस्ट इन पीस, ये होता है मरने पर स्टेटस RIP, मतलब आत्मा को शांति मिले। तो उसकी आत्मा को शांति दे, भगवान उसकी आत्मा को या उसकी आत्मा को शांति मिले, तो मे हिज सोल रेस्ट इन पीस, उसकी आत्मा को शांति मिले। लिखिए आगे लिखिए, भगवान तुम्हें बुरे विचारों से बचाए, भगवान तुम्हें बुरे विचारों से बचाएं, नहीं बचाएंगे, बचना ही नहीं चाहते हो। भगवान तुम्हें, मे गॉड प्रोटेक्ट यू फ्रॉम नेगेटिव थिंकिंग, भगवान तुम्हें बुरे विचारों से बचाएं, भगवान तुम्हें सफलता प्रदान करे, मे गॉड ग्रांट यू सक्सेस, भगवान तुम्हें सफलता प्रदान करें, भगवान तुम्हें सफलता प्रदान करें। भगवान तुम्हारा भला करे, भगवान तुम्हारा भला करे, आपकी उम्र लंबी हो, आशीर्वाद दे दिया, मे यू लिव लॉन्ग, नमस्ते दीदी, मे यू लिव लॉन्ग। जैसे हिंदी में खुश रहो, इंग्लिश में मे यू ऑलवेज हैप्पी, बी ऑलवेज हैप्पी। तो आपकी उम्र लंबी हो,
हाँ, भगवान उतर कर चले गए। आपकी उम्र लंबी हो, आप हमेशा धनवान रहें, आप हमेशा धनवान रहें। इतना आशीर्वाद। चलो 5 से ज्यादा हो गया ना ऑप्टेटिव सेंटेंस पर। चलिए अब यहाँ पर कुछ लिख लीजिए, ये प्रेजेंट पॉसिबिलिटी पर लिखिए। लिखिए, यह खिलौना बम हो सकता है, यह खिलौना बम हो सकता है, यह खिलौना बम हो सकता है। आगे, वे कल किसी भी समय आ सकते हैं, वे कल किसी भी समय आ सकते हैं। वे कल किसी भी समय आ सकते हैं। हाँ, एट एनी टाइम। वह शायद भूखी होगी, वह शायद भूखी होगी, वह शायद भूखी होगी। इतना क्लियर है? इसे नोट डाउन करिए सब लोग। ओके।